अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। आप लोगों के तावन से मैं 82,000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंच चुका हूं और इंशाल्लाह 1 लाख तक भी पहुंच जाऊंगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत पाकिस्तान एक NRLP नामी स्कीम लाने जा रही है, जिसका मतलब है नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम। यानी एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत है कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत भी अपने पैसे भेज सकते हैं, यानी उससे भी उनको फ़ायदा है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट टाइप। अब हुकूमत एक और स्कीम लाने जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट करने के लिए, को बैंकिंग चैनल के ज़रिए पैसे भेजें। उसका नाम रखा गया है नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ऊपर मुल्क में जो 9 बड़े अदारे हैं उन्होंने बैठकर मीटिंग की है और ये इस वक्त इजलास हो रहा है, कुछ दिन कबल हो चुका है विज़न पाकिस्तान की ज़ेर सदारत, जिसके अंदर वज़ीर ख़जाना शौकतरीन मौजूद हैं, डॉक्टर शहबाज गिल मौजूद हैं, डॉक्टर रज़ा बाकिर हैं स्टेट बैंक के, ये मुआवनान ख़ुसूसी हैं, ये नादरा के चेयरमैन बैठे हुए हैं। यानी मुल्क के जो 9 बड़े अदारे हैं, PIA के CEO और अरशद मलिक हैं, मुल्क के 9 बड़े अदारों ने मिलकर फ़ैसला किया है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसे भेजने के बदले में उनको रियायत देंगे, माली मुआवनत फ़राहम करेंगे और बहुत सारी सहूलियात देंगे। ये क्या हैं, आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ट्विटर हैंडल है, इसमें बताया हुआ है कि शौकत खत्तरीन, डॉक्टर शहबाज गिल, डॉक्टर रज़ा बाकिर, डॉक्टर मोहम्मद तारिक, तमाम आला अफसरान ने शिरकत की है। होने क्या जा रहा है, इसमें करने ये लगे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसे भेजेंगे उनके लिए एक पैकेज तैयार करें। उस पैकेज में क्या है कि माली मुआवनत और इनामात फराहम किए जाएंगे और एक बेनिफिशरी अकाउंट खोलने की इजाज़त दी जाएगी। इसके लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन तैयार हो रही है, ये वन लिंक कंपनी तैयार करेगी, इंग्लिश और उर्दू दोनों में ये होगी। इसके अंदर लॉयल्टी भी दी जाएगी, आगे जाके बताऊंगा। इसके 3 टियर्स हैं, 3 प्रोग्राम जिस तरह होता है गोल्ड, सिल्वर, प्लाटीनियम, कैटेगरीज बनाई गई हैं। ये 9 बड़े अदारे क्या करेंगे, आपको सफरी सहूलियात में आसानियाँ पैदा करेंगे, यानी रियायत देंगे। जो टिकट आप वापस आते जाते हैं पाकिस्तान, उसमें रियायत होगी। आपके बच्चे को जो बेफाम है, शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, उसमें सहूलियात देंगे। जो आप रोज़ाना ग्रोसरी किचन का सामान ख़रीदते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, गाड़ी का व्हीकल टैक्स देते हैं, उसमें रियायत दी जाएगी। आपकी इंश्योरेंस की जाएगी, बच्चों के तालीमी अखराजात, ये इसमें रियायत और मामलत की जाएगी और सितंबर के पहले हफ्ते में इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कितने पैसे बाहर से भेजें तो आपको कितना कैश बैक मिलेगा। गल्फ टुडे की अखबार है, जिसको मैं आपको बताता हूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंसेंटिवाइज होंगे नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत। पैसे आपको दिए जाएंगे, यानी अब अगर आप पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं तो वो एक हद मुकर्रर हो गई है। 3 हद बना दी है हुकूमत ने। आप पहली हद को अबूर करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, दूसरी को करेंगे तो इतने, और तीसरी पर इतने पैसे मिलेंगे। वो क्या है, आगे चल के हम बात करते हैं। कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया है नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम। आपको ये खबर इतनी तफसील के साथ कहीं और पर मिली तो मुझे भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर इंसेंटिव्स हैं, रिवार्ड्स हैं, इनामात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान पैसे भेजें। और ये क्या है, पॉइंट सिस्टम की बुनियाद पर है। समरी ऑलरेडी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पेश कर दी थी। 2 जुलाई 2021 को 13 बिलियन रुपीज़ इस मद में रख दिए गए हैं। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, यानी इक़्तिसादी अमूर की जो कमेटी है, वो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आएंगे, इसमें अप्रूव कर देंगे और इसके अंदर कुछ बातें की गई हैं। वो क्या है, हम डायरेक्ट काम पे चलते हैं। काम की बात यह है कि NRLP, यानी अगर आप पाकिस्तान के बाहर से $10,000 सालाना भेजते हैं तो उसका 1% आपको कैशबैक डॉलर की सूरत में मिलेगा। अगर आप $30,000 पाकिस्तान में सालाना भेजते हैं तो $1.25% मिलेगा, और अगर आप 30,000 से ज़ायद भेजेंगे तो 1.5% मिलेगा। तो 3 कैटेगरीज होगी। सबसे पहली कैटेगरी में है जो $10,000 से कम पैसे भेजेगा। दूसरी कैटेगरी है जो 10K से 30K के दरमियान पैसे भेजेगा, और तीसरी कैटेगरी है जो 30K से ज़ायद पैसे भेजेगा। इनके लिए 3 रिटर्न की रेशो रखी गई हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि $10,000 कम से कम। आज डेट है 15 अगस्त और डॉलर के हिसाब से अगर आप 16,44,220 रुपये सालाना पाकिस्तान भेजेंगे तो उस सूरत में आपको 1% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। और अगर आप 10,000 से ज़ायद और 30,000 से कम भेजते हैं, मसलन $25,000 भेजते हैं, तो पहले 10,000 रुपये आपको 1% के हिसाब से इनाम मिलेगा और बाकी 15,000 रुपये आपको
1.25 के हिसाब से इनाम मिलेगा। और अगर आप 30,000 से ऊपर भेजते हैं, मसलन $40,000 कोई सालाना भेजता है, साल में भेजता है, तो उस सूरत में पहले 10,000 पे 1%, अगले 10,000 से 30,000 तक यानी $20,000 पर आपको 1.25%, और जो बकिया 10,000 बच गए उस पर 1.5% मिलेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक बंदा $25,000 सालाना पाकिस्तान भेजता है तो उसको 46,575 रुपये मिलेंगे, यानी पहले 10,000 के ऊपर आपको 1% के हिसाब से, अगले 1.25 मिलेगा 15,000 के हिसाब से। मैंने आपकी आसानी के लिए ज़रब दे दी है, यानी पहले 10,000 पर 1% और अगले 15,000 पर 1.25%। इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो $287.5 बनेंगे। आज डेट है 15 अगस्त। जब $287.5 को आप पाकिस्तानी करेंसी में करते हैं तो 47,271 रुपये आपको कैश बैक यानी इनाम की सूरत में मिलेगा। और यही नहीं, इस मकसद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने का फ़ैसला किया है, जो कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में लॉन्च कर दी जाएगी। इंग्लिश और उर्दू दोनों में इस पर काम किया गया है। इसका खर्चा वन लिंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस ऐप को चलाने वाले हैं वही बर्दाश्त करेंगे। जो रेमिटर्स हैं उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे हर कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर। जो भी आप 10,000 भी पाकिस्तान में भेजेंगे तो उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। हर पॉइंट के अगेंस्ट वो $1 होगा, उस डॉलर को आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी बड़ी बात, 3 टीयर्स बनाए गए हैं, उसमें ग्रीन टीयर है, गोल्ड है, प्लाटिनम है। इसके साथ साथ वर्चुअल लॉयल्टी कार्ड भी आपको फराहम किया जाएगा, यानी आप जैसे जैसे रेमिटेंस ज़्यादा भेजते जाएंगे आपको खसूसियात, सहूलियात, बेनिफिट्स भी ज़्यादा देते जाएंगे। इसके साथ साथ एक प्राइमरी यूज़र आप होंगे और आप अपने घर वाले किसी बंदे को भी एज ए यूज़र ऐड कर सकेंगे। याद रखें, जो आप रकम रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए भेजें या डायरेक्ट भेजें, दोनों सूरतों में आपको कैशबैक पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ सिर्फ कैशबैक नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और भी बहुत सारी सहूलियात दी जाएंगी। मसलन आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे ताकि आप PIE के ऊपर जो टिकट्स खरीदते हैं उसमें फ़ायदा हो सके, या आप जो एक्स्ट्रा लगेज के लिए पेमेंट्स करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट से उसके ऊपर भी फ़ायदा दिया जाएगा, या और हुकूमत के जो 9 अदारे हैं वो मिलकर आपको सहूलियात फराहम करेंगे। तो नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम आने वाला है। इंशाअल्लाह अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपको इस स्कीम से बाकायदा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बहुत अच्छा स्कीम है। देखें, हुकूमत पाकिस्तान जो स्कीम लॉन्च करती है वो पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदे के लिए होती है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदे के लिए होती है। तो आप उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया करें, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान का असासा हैं। पाकिस्तान में जो डॉलर की कमी होती है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही पूरी करते हैं। और रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत तो स्टेट बैंक बता चुका है कि स्काई रॉकेट हो चुका है, इतना डॉलर पाकिस्तान में आ रहा है। तो नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत आप ग्रीन, गोल्ड और प्लाटिनियम कार्ड भी हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ये स्कीम लॉन्च होगी आपको इंशाल्लाह उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।